अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको मुस्लिम दुनिया के इंतहाई खूबसूरत मुल्क पाकिस्तान की सैर करवाएंगे, जो मुस्लिम दुनिया का वाहिद मुल्क है जिसके पास एटमी पावर मौजूद है। पाकिस्तान को अल्लाह ताला ने हर एक नेमत से नवाजा है, फिर भी ये मुल्क आज दिन ब दिन कैसे कमजोर होता जा रहा है। क्या पाकिस्तान के हालात शुरू दिन से ही ऐसे हैं? पाकिस्तान ने तारीख में किस किस मुल्क को कर्जा दिया था? पाकिस्तान की सबसे बड़ी स्टील मिल आखिर कैसे तबाह हो गई? आज के टाइम पाकिस्तान ज़राअत में किस मुकाम पर है, जबकि पहले के टाइम पाकिस्तान की ज़राअत कैसी थी? दोस्तों, इस तरह की बहुत सी दिलचस्प मालूमात आज की इस वीडियो में पाकिस्तान के मुतल्लिक जानी जाएगी। आज की वीडियो इंतहाई दिलचस्प है, तो इसे एंड तक लाजमी वॉच करें। और मेरी तमाम नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि हर इंफॉर्मेटिव वीडियो आप तक पहुंचाई जा सके। दोस्तों, पाकिस्तान, जिसका ऑफिशियल नेम इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान है, पाकिस्तान जनूबी एशिया का एक इस्लामिक जमहूरिया मुल्क है जिसकी तारीख कदीम तहजीबों से वाबस्ता है। इस मुल्क की कुदरती खूबसूरती दुनिया भर में मशहूर है। पाकिस्तान का कुल रकबा 7,96,055 स्क्वायर किलोमीटर पर मुश्तमिल है। रकबे के लिहाज से दुनिया की 33वें नंबर पर आता है और इसके कुल रकबे के 86% हिस्से पर पानी भी मौजूद है, जो खूबसूरत नदियों, आबिशारों, दरियाओं और नहरों की सूरत में मौजूद है। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि पाकिस्तान का नहरी निज़ाम दुनिया का सबसे खूबसूरत नहरी निज़ाम भी माना जाता है। पाकिस्तान जब आज़ाद हुआ था तो इस वक्त इसकी कुल आबादी 3 करोड़ के करीब थी। 1960 से 2009 के दरमियान पाकिस्तान की आबादी में तेजी से इजाफा हुआ। आज 2025 में पाकिस्तान की कुल आबादी 240.5 मिलियन अफराद पर मुश्तमिल है, जो आबादी के लिहाज से दुनिया के 5वें नंबर पर आता है। 2024 की एक रिपोर्ट के मुताबिक मुल्क की कुल आबादी का 38% हिस्सा शहरी इलाकों में रहायश पजीर है, जबकि 62% लोग खूबसूरत देहातों और गाँव में रहायश पजीर हैं। अगर पाकिस्तान की सरहदों की बात करें तो मगरिब में ईरान, शिमाल और शिमाल मगरिब में अफगानिस्तान, शिमाल मशरिक में चाइना, जनूब और जनूब मशरिक में इंडिया वाक़या है। दोस्तों, पाकिस्तान का लफ्ज़ 2 लफ्ज़ों का मजमुआ है, एक पाक और दूसरा स्तान, यानी पाक लोगों की सरजमीन। आपको हैरत की बात बताते चलें कि पाकिस्तान आज़ाद तो 1947 में हुआ था, लेकिन इसका नाम चौधरी रहमतुल्लाह अलैह ने 1933 में ही तजवीज़ कर दिया था। पाकिस्तान की ऑफिशियल ज़बान तो उर्दू है, लेकिन दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि पूरे मुल्क में सिर्फ 8 से 10% लोग ही उर्दू बोलते हैं, जबकि 90% से ज्यादा आबादी पंजाबी ज़बान बोलती है। इस बात में कोई शक नहीं कि अल्लाह ताला ने पाकिस्तान को ज़राअत जैसी नेमत से भी बहुत ज्यादा नवाजा है, लेकिन इस मुल्क के हुक्मरान और कौम ने इस नेमत का फायदा नहीं उठाया। 1947 से 1960 के दौर में पाकिस्तान की 3 अहम फसलें थी, जिनमें कपास, चावल और गंदम, जो मुल्क की जरूरियात को पूरा करने के साथ साथ दीगर ममालिक में भी एक्सपोर्ट की जाती थी। लेकिन आने वाले वक्त में बहुत से चैलेंजेस का सामना था, जिनमें ज़राअत में नई टेक्नोलॉजी का लाना, आपाशी का निज़ाम और पानी की कमी को पूरा करना वगैरह शामिल था। फिर 1960 में इंडिया के साथ एक मुआहदा किया गया। इस मुआहदे से काफ़ी हद तक पानी के मसले पर काबू पा लिया गया और नया नहरी निज़ाम लाया गया, जिसने फसलों की पैदावार में इजाफा हुआ। पाकिस्तान के 1960 से 1970 के दौर को ग्रीन रेगुलेशन भी कहा जाता है। पाकिस्तान दुनिया में कपास पैदा करने वाला नुमाया मुल्क बन गया और यहाँ तक कि दुनिया को फसलों के बीज भी बेचना शुरू कर दिए। फिर 1990 तक वो दौर था जब पाकिस्तान की आबादी में तेजी से इजाफा हुआ, लेकिन ज़राअत में इजाफा इस रफ्तार से ना हुआ। दुनिया इस वक्त टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना शुरू कर चुकी थी, लेकिन पाकिस्तान में ज़राअत में अभी तक वही पुराना सिस्टम चल रहा था। पूरी दुनिया में एग्रीकल्चर की यूनिवर्सिटीज और रिसर्च सेंटर बन रहे थे, लेकिन हमने ज़राअत की तालीम और रिसर्च सेंटर पर तवज्जो ना दी। आहिस्ता आहिस्ता ज़राअत पसमंदगी का शिकार होना शुरू हो गई। साल 2005 के बाद पाकिस्तान को अपनी खुराक की ज़रूरियात को पूरा करने के लिए बाहर से गंदम मंगवाना शुरू कर दी। ऐसा मुल्क जो दुनिया को ज़राअत एक्सपोर्ट करता था, आज करप्शन और तालीम ना होने की वजह से इन हालात तक आ पहुंचा है। दोस्तों, बात की जाए अगर पाकिस्तान के मजहब पर, तो 96% के साथ मुस्लिम मजहब सबसे ज्यादा है। यहाँ पर मुकम्मल मजहब आज़ादी हासिल है।
2% लोग हिंदू, 1.2% लोग क्रिश्चियन और बाकी दूसरे मजहबों से ताल्लुक रखने वाले लोग आबाद हैं। पाकिस्तान का दारुल हुकूमत इस्लामाबाद है, जो कि मुल्क का 10वां सबसे बड़ा शहर है। इसकी कुल आबादी 115 मिलियन अफराद पर मुश्तमिल है। लेकिन आपको बताते चलें कि 1969 तक पाकिस्तान का दारुल हुकूमत कराची था। कुछ अरसे के लिए फिर रावलपिंडी को दारुल हुकूमत बनाया गया। इसके बाद 14 अगस्त 1967 को इस्लामाबाद को दारुल हुकूमत बनाया गया, जो कि नहायत खूबसूरत शहर है। ये शहर मुकम्मल तौर पर पहाड़ों से घिरा हुआ है। इसका मौसम सारा साल खुशगवार ही रहता है। दोस्तों, आपने ख्योड़ा माइन का नाम तो जरूर सुना होगा। ये माइन सबसे पुरानी और दुनिया के दूसरे नंबर पर आती है। पाकिस्तान दुनिया के कई ममालिक को नमक एक्सपोर्ट भी करता है। पाकिस्तान के बारे में एक और दिलचस्प बात बताता चलूं कि फुटबॉल में भी पाकिस्तान टॉप रैंकिंग में आता है। आप सोच रहे होंगे कि फुटबॉल टीम की बात कर रहा हूं। नहीं, टीम तो रैंक में नेपाल से भी नीचे है। फुटबॉल बनाने के लिहाज से पाकिस्तान दुनिया का बेस्ट फुटबॉल तैयार करता है, जिसको हाथ की मदद से तैयार किया जाता है। फुटबॉल बनाने की ज्यादातर फैक्ट्रीज सियालकोट में मौजूद हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया का 80% फुटबॉल पाकिस्तान में ही तैयार किया जाता है। दोस्तों, पाकिस्तान में तालीम की शरह 60% है, जो कि दुनिया के दूसरे मुल्कों की निस्बत बहुत कम है, क्योंकि एजुकेशन एक ऐसा शोबा है जो मुल्क की तरक्की में सबसे अहम किरदार अदा करता है। आपने अक्सर पाकिस्तान के सड़कों पर ट्रक तो देखे होंगे। क्या आप जानते हैं कि पाकिस्तान के ट्रक दुनिया में सबसे ज्यादा खूबसूरत माने जाते हैं? इस पर किए गए नक्शो नगार को ट्रक आर्ट्स कहा जाता है। यहाँ के लोग अपने ट्रक को दुल्हन की तरह सजा कर रखते हैं, जैसा कि आप स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। दुनिया का सबसे लंबा पत्थरों की मदद से बनाया गया हाईवे भी पाकिस्तान में ही मौजूद है। इस हाईवे का नाम कराकरम हाईवे है। ये इंतहाई खूबसूरत हाईवे है। यहाँ के नज़ारे देखने के लायक हैं। इस हाईवे के नज़ारे देखने के बाद शायद आप स्विट्जरलैंड को भी भूल जाएं। पाकिस्तान में खूबसूरती की कमी नहीं, सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है और अच्छे होटल्स की, जहां दुनिया के दूसरे लोग आकर रह सकें। क्या आप जानते हैं कि दुनिया की सबसे ऊंची एटीएम मशीन भी पाकिस्तान में ही मौजूद है? इस मशीन की ऊंचाई 160 फीट है। ये नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान एटीएम है, जो पाकिस्तान चाइना बॉर्डर के पास लगाया गया। इसे सोलर सिस्टम और विंड एनर्जी से चलाया जाता है। दुनिया का सबसे बड़ा एम्बुलेंस सिस्टम का रिकॉर्ड भी पाकिस्तान के पास है। इस एम्बुलेंस सिस्टम को इद्दी फाउंडेशन ने बनाया, जिसके पास 1800 से भी ज्यादा एम्बुलेंस मौजूद हैं। इस बात में कोई शक नहीं कि पाकिस्तान के माशी हालात ज्यादा बेहतर नहीं हैं। लेकिन क्या पाकिस्तान के हालात हमेशा से ही ऐसे थे? इसका जवाब है नहीं। आपको ये बात सुनकर काफी हैरानगी होगी कि 1960 में पाकिस्तान ने जापान को कर्जा दिया था, क्योंकि वर्ल्ड वार 2 के बाद जापान मुकम्मल तौर पर तबाह हो चुका था। जापान ने बहुत से मुल्कों से कर्जा लिया, जिनमें पाकिस्तान भी शामिल था। दोस्तों, इसके अलावा 1963 में $25 मिलियन कर्जा पाकिस्तान ने जर्मनी को भी दिया था। इस वक्त पाकिस्तान के प्रेसिडेंट अयूब खान थे। आपने अक्सर पाकिस्तान स्टील मिल का नाम भी सुना होगा। इसको 1970 में सोवियत यूनियन की मदद से तैयार किया गया। 20वीं सदी के आखिर तक की एशिया की सबसे बड़ी स्टील मिल रह चुकी थी, जिसने चाइना, इंडिया और जापान को भी पीछे छोड़ दिया। ये स्टील मिल एक साल में 1.1 मिलियन टन की प्रोडक्शन करती थी। लेकिन 21वीं सदी के शुरू में स्टील मिल का जवाल शुरू हुआ, जो करप्शन और मिसमैनेजमेंट की वजह से था। इसके यूनिट्स बंद होते गए और स्टील मिल नुकसान में जाना शुरू हो गई, और यूं ये आहिस्ता आहिस्ता खत्म होती चली गई। दोस्तों, अगर पाकिस्तान की फौज की बात करें तो इसका शुमार दुनिया में 9वें नंबर पर आता है। बलोचिस्तान पाकिस्तान के रकबे के लिहाज से सबसे बड़ा सूबा है और कुदरती वसाइल से भी माला माल है। बलोचिस्तान में सोना, तांबा, ग्रेनाइट, आयरन और ज़ैंगिग के ज़खायर शामिल हैं। इसके अलावा सबसे बड़े कुदरती ज़खायर नेचुरल गैस के भी मौजूद हैं, जो मुल्क की एनर्जी की जरूरियात को पूरा करने में अहम किरदार अदा करती है। अगर हम पत्थरों में अहम ग्रेनाइट की बात करें तो यह भी इस इलाके में पाया जाता है, लेकिन इन कुदरती वसाइल का फायदा अभी तक पाकिस्तान ने नहीं उठाया, और शायद यही वजह है कि दुनिया बलोचिस्तान के हालात को ठीक होता हुआ नहीं देखना चाहती। क्योंकि अगर पाकिस्तान इन वसाइल को ठीक तरह से इस्तेमाल करना शुरू कर दे तो पाकिस्तान दुनिया के अमीर 3 मुल्कों में आ सकता है। ज़राअत और मादनियात के वसाइल के अलावा
अल्लाह ताला ने पाकिस्तान को दूसरी सबसे गहरी बंदरगाह से भी नवाजा, जिसे अभी तक पाकिस्तान ने इस्तेमाल ही नहीं किया। ये बंदरगाह जियोग्राफिया लिहाज से भी अहम तरीन जगह पर मौजूद है, जहाँ से तेल की तिजारत के जहाज सबसे ज्यादा गुजरते हैं। ये पूरी एशिया को तिजारत के लिहाज से आपस में मिलाने में अहम किरदार अदा कर सकती है। इस बंदरगाह का नाम ग्वादर बंदरगाह है। इसी वजह से चाइना ने पाकिस्तान के साथ सी पैक भी शुरू किया, जिससे चाइना यूरोप की मंडियों तक आसानी से पहुंच सकता है। लेकिन सियासी और माशी बहरान की वजह से पाकिस्तान पीछे से पीछे जाता जा रहा है। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि ग्वादर पोर्ट ओमान का हिस्सा थी, जो पाकिस्तान ने 8 दिसंबर 1958 को ओमान से खरीदी और आज ये पाकिस्तान का हिस्सा बन चुकी है। अल्लाह रब्बुल इज्जत की जात ने पाकिस्तान की सरजमीन को हर एक नेमत से नवाजा है। यहाँ पर खूबसूरत पहाड़, जंगलात, कीमती दातें, हर एक चीज मौजूद है। लेकिन आज हुक्मरानों के आपस में मुफादों और कौम की नाअहलियों की वजह से ये मुल्क हर एक नेमत से लाचार है। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला पाकिस्तान को ईमानदार हुक्मरान अता फरमाए और यहाँ की कौम को भी ईमानदारी का जज्बा पैदा करे। आमीन सुम्मा आमीन। दोस्तों, ये थी आज की हमारी पाकिस्तान के मुतल्लिक आज की दिलचस्प वीडियो। अगर वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। ये आपकी मोहब्बत होती है जिसकी हम मुंतजिर होते हैं। तो चले दोस्तों, मिलते हैं इंशाल्लाह एक अगली और बेहतरीन वीडियो के साथ। तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।